गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज ऑनलाइन क्लास फिर मैथ स्टेप 31/12/2025। आप लोग जानते हैं कि 2025 का आज 2025 साल का आखिरी डे है और जनवरी से दिसंबर में हम लोग इस साल में क्या क्या किए, क्या क्या अर्न किए, विद्यार्थी जीवन में जो अर्न करना चाहिए वो क्या क्या अर्न किए और क्या क्या, इसलिए इस साल का लास्ट है, इसलिए आप लोगों को शुभकामनाएं 2025 का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, तो आज मैं 2025 का बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ क्लास का शुरुआत करता हूँ। मैथ स्टेप कल मैंने भी पढ़ाया था जो चीज़, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और आज मैं टॉपिक लेता हूँ राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इस टॉपिक से आप लोग परिचित है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। कुछ सारे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। असेंडिंग, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहिए, हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम में। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, इसको कहा जाएगा, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहे या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहे तो एक ही बात होता है। असेंडिंग और इंक्रीजिंग एक ही बात होता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जब राइट में असेंडिंग ऑर्डर कहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसको हमको बनाना है, इसको अरेंजमेंट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब बढ़ना, तो बढ़ेंगे हम पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा कर करके हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले देखूंगा, उससे बड़ा करते हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हम लोगों को क्या दिख रहा है, 11 कॉमा, और 11 के बाद क्या दिख रहा है, 20, उसके बाद 50 और उसके बाद 70। तो यह मैंने अरेंजमेंट कर दिया। पहले तो था अरेंजमेंट नहीं था असेंडिंग ऑर्डर में, पहले अरेंजमेंट नहीं था, बट अभी हम लोगों ने अरेंजमेंट करके एक बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 11 के बाद 20 आता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से 11 का 50 फिर 20 फिर 70 दे दिया। तो अरेंजमेंट में नहीं था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंजमेंट करना है या कहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया 11 के बाद 20 के बाद 50 के बाद 70। तो इस टॉपिक पर भी होमवर्क देंगे। दूसरा टॉपिक आता है इसी में, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस टॉपिक से भी आप लोग परिचित है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, घटते क्रम में होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसको घटते क्रम में लिखना है। मतलब किसी भी अरेंजमेंट, कोई भी जो क्वेश्चन देगा उसको अरेंजमेंट हमको, अभी हम लोगों ने किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। अभी क्वेश्चन जो आपको देगा अरेंजमेंट में नहीं रहेगा। आपको जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अरेंजमेंट में देगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हुआ। इसलिए क्वेश्चन आपको हमेशा अरेंजमेंट में नहीं रहेगा, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर कर दिया तो असेंडिंग में अरेंजमेंट कर दिए। अब डिसेंडिंग में कह रहा है तो डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो आप लोग जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहिए, कहीं कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, कहीं कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको हमें क्वेश्चन लिखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंजमेंट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या बताया, घटते क्रम में डिक्रीज होना है। तो कभी बड़ा संख्या लेंगे तब ना डिक्रीज होंगे, अगर छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो इंक्रीज होंगे, बड़ा संख्या से छोटा की ओर जाएंगे। ऐसे में एग्जांपल के तौर पे कहूं तो अगर सीधी हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग में चढ़ रहे, 1 2 3 4 करके, अगर हम डाउनिंग में आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। उस एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे राइट इन डिसेंडिंग, घटते क्रम लिखना है तो हमको पहले बड़ा डिजिट लेना होगा, डिजिट नहीं, बड़ा नंबर लेना होगा। जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटा से मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब धीरे धीरे बढ़ना, नंबर के अनुसार आपको बढ़ना है। डिक्रीज मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लेना है। सबसे बड़ा वाला इसमें आप लोग जानते होइएगा 500 200 800 और 400 में सबसे बड़ा वाला क्या है, 800। अब उससे 800 सेकेंड ग्रेटेस्ट कौन है वो लेना है। 800 के बाद क्या होगा, 500 के बाद क्या होगा, 400 और 400 के बाद क्या होगा, 200। तो अभी हमने एक क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर पर कराया और एक क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर पर। असेंडिंग ऑर्डर आपने देख रहा है इंक्रीज हो रहा है नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं आपका नंबर डिक्रीज हो रहा है। दोनों में नंबर इंक्रीज और एक में डिक्रीज हो रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो आइए इस पर हेडिंग आपका फिर से मैं बनाता हूं, कहूंगा राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी क्वेश्चन में एक डालूंगा इसका एगो असेंडिंग नंबर एगो डिसेंडिंग नंबर दोनों लिखना है। जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर इक्वल करके वो और डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल करके लिखिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा दोनों बनाना है आप लोगों को। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझाया और होमवर्क के तौर पर आपको राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दिया। इसमें 5 क्वेश्चन दिया तो इसको 10 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन जैसे हुआ तो असेंडिंग ऑर्डर बराबर लिख के वो बनाइएगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बराबर लिख के बनाइएगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने दिया, 5 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन बनेगा। मतलब एक क्वेश्चन में वो असेंडिंग ऑर्डर और फिर उसका डिसेंडिंग। मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझाया और इसको आप वीडियो को एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में देख के समझे और इस 5 क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर या फिर पांचों क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और इसको खूब अच्छा से प्रयास कीजिए। जो आप लोगों को इतना मैंने ऑनलाइन क्लास लिया, आपको कितना फायदा हो रहा है वो तो हमको मालूम चलेगा ऑफलाइन क्लास से। इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इस शीतलहर में जरूर पढ़ाई का आनंद ले और कंटिन्यूटी को बरकरार रहे। धन्यवाद।